नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात सरकार और विपक्ष के हमले की एक दूसरे पर और अपोजिशन के मार्च की। दरअसल मानसून सत्र खत्म होने के बाद 15 विपक्षी दलों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से विजय चौक तक आज पैदल मार्च निकाला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा भंग की है, लोकतंत्र की हत्या की है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। संसद का मानसून सत्र भले ही समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष के सवालों का सिलसिला नहीं थमा। सत्ता के खिलाफ इल्जामों की बारिश मूसलाधार हो गई, जिन सवालों के जवाब देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी नहीं मिले। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दल उन सवालों के साथ सड़क पर उतर गए। संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। मीडिया से मुखातिब हुए राहुल गांधी के तेवर और तीखे हो गए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। राहुल गांधी ने तल्ख लहजे में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी तो गुस्से की आंधी सरकार को उखाड़ देगी। We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. विपक्षी मार्च में शामिल नेताओं ने भी सरकार के व्यवहार को शर्मनाक बताया। इस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। हालांकि सरकार पर विपक्षी दलों के हमले के तुरंत बाद राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें विपक्ष की 3 महिला सांसद लेडी मार्शल से धक्का मुक्की करती दिख रही हैं। सरकार ने इस वीडियो का जिक्र करते हुए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किसके कहने पे और किसके इशारे पे इस देश की सदन की गरिमा खत्म कर रहे थे, चेयर पे कातलामा हमला कर रहे थे, लेडी पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ को मैन हैंडल कर रहे थे, एक सिक्योरिटी स्टाफ का गला घुटने की कोशिश कर रहे थे। ये तो उन्हीं को पूछे कि इसका वास्तव में सूत्रधार कौन था। एक कभी हो सकता है क्या बाहर भी किसी एमपी के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकते, वो कर्मचारी हो, सामान्य नागरिक हो, क्योंकि ये एमपी के इंस्टीट्यूशन जो अंदर है वो करने का सोच सकते हैं जो मार्शल है। हालांकि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि सरकार सेलेक्टिव वीडियो जारी कर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को सामने रख के महिला मार्शल का फोर्ट बना के जो लोग स्लोगन के लिए अंदर जा रहे थे उनको रोकना, धक्का मुक्की करना, और वो औरत जाके शरद पवार जी के पास गिरी। तब दूसरी महिला उसको उठाने के लिए जब कोशिश कर रही थी तो उसको भी धक्का इन्होंने दिया। इससे पहले 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को पीटा गया। अगर कोई मिनिस्टर, अगर कोई नेता अपोजिशन को गालियां देके उसमें खुशी पाना चाहता है, ये ठीक नहीं है उनके लिए।
खुद गलती करके दूसरों के तरफ उंगली दिखाना ये ठीक है। तमाम विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को देश के लिए गंभीर मान रही थी, संसद में उनमें से किसी मुद्दे पर ठोस चर्चा नहीं हुई और तय समय से 2 दिन पहले ही मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। गलती सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, इस पर अभी रार जारी है, लेकिन सत्र का अधिकांश हिस्सा बिना कामकाज के ही गुजर गया। जनता की गाड़ी कमाई का लगभग 2.25 अरब रुपए पानी में बह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दे डाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार ने दलितों की आवाज नहीं सुनी तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा। देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। जंतर मंतर पर कांग्रेस की दलित इकाई की तरफ से हुए इस हल्ला बोल कार्यक्रम में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सैकड़ों की भीड़ के बीच अचानक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हुई और कांग्रेसियों का जोश सिर चढ़कर बोलने लगा। कांग्रेसियों ने माला पहनाकर अपने नेता राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेसियों ने दलित बच्ची से हुई दरिंदगी पर रोष का इजहार किया तो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली बीजेपी के सांसदों पर सवाल उठाए। कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को अधिकार दिया, लेकिन मौजूदा सरकार दलितों का अधिकार छीन रही है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की सोच पर हमला बोला तो लगे हाथ दलित संगठनों से आह्वान किया कि वो नफरत को हराने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसियों को किसी से डरने की दरकार नहीं। बाबा साहेब ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश को क्या सिखाया? इस देश को उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई है। बहुत कुछ लिखा मगर सिर्फ एक बात सिखाई है और वो ये है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, इन कायरों से डरो मत। ये जो है ये खोखले हैं। जिस दिन हिंदुस्तान इनसे डरना बंद कर जाएगा उस दिन ये भाग जाएंगे। राहुल ने कहा कि सरकार लंबे वक्त तक लोगों की आवाज नहीं दबा सकती। गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में एक आवाज आपको सुनाई देगी और वो आवाज आस्ते 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 बढ़ती जाएगी और फिर एक दिन वो आवाज एक तूफान बन जाएगी और वो तूफान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के घर से उठा के बाहर निकलेगा। जंतर मंतर में हुए इस हल्लाबोल कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में आज श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरा। उम्मीद तो ये थी कि संसद का सत्र चल रहा है, लोकतंत्र की आवाजों को वहां सुना जाएगा, लेकिन भगोड़ी सरकार है। संसद का सत्र आगे बढ़ाने की बजाय 3 दिन पहले ही उसे ताला लगाकर ये मोदी भगोड़ी सरकार भाग खड़ी हुई। लेकिन इनको लगता है आवाज दब जाएगी नहीं। आज ट्विटर में कहीं, सोशल मीडिया पे कहीं, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। वहां पर भी इन आवाजों को दबाने की जो है वो कोशिश केंद्र की भाजपा तानाशाह सरकार कर रही है। भाजपा सरकार जो लगातार दलितों के ऊपर उत्पीड़न करती आ रही है, चाहे वो बच्चियों का बलात्कार हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, इसका कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये सोचना चाहिए कि जब ये सरकार में आए थे तब हमेशा अच्छी बातें करते थे और इनका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आज हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दाग रहे हैं। संसद से सड़क तक वो जनता की आवाज बन रहे हैं। दलितों पर होने वाले अन्याय को लेकर उनके तेवर और भी तीखे हो चले। कांग्रेसियों का मानना है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट भी इसलिए लॉक किया गया है क्योंकि वो सरकार से डरते नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो इधर केंद्र की सियासत में वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सियासत में भी गजब खेल हो रहा है। दरअसल सत्ताधारी एनडीए की दोनों मुख्य पार्टियां जेडीयू और बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे पर आमने सामने हैं। यही नहीं, इस मुद्दे ने विपक्षी आरजेडी को भी जेडीयू के ही करीब ला दिया है। ऐसे में बैकफुट पर दिख रही बीजेपी ने अब जातीय जनगणना का काउंटर प्लान बना लिया है। जातीय जनगणना के मसले पर जनता दल यूनाइटेड के आक्रामक तेवर देख बीजेपी कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रही, लेकिन अब बीजेपी ने जेडीयू की इस धमकी का जवाब देने के लिए काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने तय किया है कि अगर विपक्ष या फिर नीतीश कुमार जैसे सहयोगी जातीय जनगणना की मांग रखें तो उसका जवाब जनसंख्या नियंत्रण कानून से दिया जाए। बिहार और देश दोनों के लिए सबसे बड़ा काम होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ बने, इसलिए कि 4 दिन पहले पृथ्वी दिवस हम लोग मना रहे थे। बिहार में पृथ्वी दिवस हम लोग अलग से मनाते हैं। हमने उसी समय कहा कि अगर पृथ्वी को बचाना है, राज्य और देश के धरती को बचाना है, तो पर्यावरण में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना। नीतीश कुमार की पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलने का समय मांग चुके नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बजाय जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सब चीज की जानकारी मिल जाएगी तो सब लोगों के हित में है, सब लोगों के विकास के लिए और पूरे तौर पर और लोगों के उत्थान के लिए और राष्ट्र के एकदम सचमुच ठीक ढंग से विकसित करने के लिए। विकास का मतलब उसका लाभ सबको मिलना चाहिए और सभी लोगों को, मान लीजिए किसी में शिक्षा की कमी है, किसी में और चीज़ की बहुत तरह की कमी है, तो उसको सबको एक करके मिलाने के लिए, और शिक्षा ही नहीं अन्य प्रकार की कमियां हैं। बीजेपी अब भली भांति इस बात को समझ चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जेडीयू को एलर्जी है। ऐसे में अगर जातीय जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू हमला करे तो उस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे के साथ पलटवार किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की मुश्किल ये है कि जातीय जनगणना के मुद्दे से जेडीयू और आरजेडी की दूरियां घटा दी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी नीतीश कुमार जी की राय अलग है, तो जब बीजेपी की राय से उनके सहयोगी ही सहमत नहीं है तो हमारा तो स्टैंड क्लियर है, हमारी मांग तो पहले से रही है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी तो वो राज्य सरकार के जरिए भी इस काम को अंजाम देने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से अब तक उनकी चिट्ठी का जवाब ही नहीं आया है। तुम डाल हम पात, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जातीय जनगणना की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका अब तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना से पहले बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की होनी चाहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।